उसके हाथ में जो सूटकेस था, उस सूटकेस के अंदर उसकी प्रेमिका की लाश थी, जिसके साथ वो 5 सालों से था। उसकी लाश को वो सूटकेस में लेकर जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, क्या उसके दूसरे हाथ में उसकी पत्नी का हाथ था और पत्नी की गोद में एक बच्चा था। तीनों मिलकर एक सफ़र पर निकले हुए थे। रोड पर उस सूटकेस को खींचते हुए ले जाते हैं और फिर पत्नी उस सूटकेस को उठाती है, स्कूटर पर रखती है। पति स्कूटर स्टार्ट करता है और उस स्कूटर को 150 किलोमीटर दूर तक लेकर पहुंचते हैं और फिर सूटकेस को उतारा जाता है। पत्नी अपने ही पति की प्रेमिका की लाश को मुस्कुराते हुए उस सूटकेस से बाहर निकालती है। ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है और उस लाश को गाड़कर बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए वापस घर आ जाते हैं। पत्नी और पति बेहद ज़्यादा खुश थे कि आखिर उन लोगों ने उसकी लाश को सही जगह पर कर दिया। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन 1 महीने के बाद इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, क्या पत्नी खुद ही अपने पति की प्रेमिका की लाश को साथ में लेकर पहुंची और इन लोगों ने ये सब कुछ कैसे किया, क्या आखिर हत्या कहाँ पर की गई थी और ये सारा पूरा मामला क्या है। जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है। आप भी पूरी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मुंबई से सटे महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का एक ज़िला है, ज़िले का नाम है पालघर और पालघर का ही एक इलाका है। इलाके का नाम है नायगांव। वहीं पर रहने वाली एक 28 साल की नायता महते, जो फिल्मों में शूटिंग वगैरह होती है वहीं पर वो हेयर स्टाइलिश का काम करती थी। जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं उनके बालों की डिज़ाइन करना ये उसका पेशा था, काम था। लेकिन 9 अगस्त को जो वहीं के एक प्रोड्यूसर हैं जिनको दादा कहा जाता है, वो उसको फ़ोन करते हैं विदेश जाने के लिए। मूवी की फिल्म की शूटिंग होनी थी, लेकिन जो नायता महते थी उसका फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ था। और फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद जो दादा थे वो उसकी बहन को फ़ोन करते हैं। बहन को फ़ोन किया जाता है। बहन भी पालघर के दूसरे इलाके में रहती थी। उसको फ़ोन कर पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी बहन कहाँ पर है, क्या उसको काम नहीं करना? मैं कब से उसको फ़ोन कर रहा हूँ, ज़रूरी काम से उसको बाहर भेजना है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। बहन बोलती है कि मैं कुछ ही देर के बाद पता करती हूँ। जो उसकी बहन थी वो अपनी बहन के फ़ोन पर फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। फ़ौरन वो उसकी जो बहन के बराबर में एक शख्स रहते हैं, एक अंकल रहते हैं जिनको वो पिता बोलती थी, बड़ी बहन, उनको फ़ोन करती है और बोलती है कि जो मेरी बहन है नायता महते, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप ज़रा कमरे पर चले जाइए। वो कमरे पर होगी, उसको बुला दीजिए। और वो अंकल कमरे पर पहुंचते हैं, जो उसके रूम के गेट को बजाते हैं, लेकिन गेट खुलता नहीं है। तो बोलते हैं कि गेट शायद अंदर से लॉक है, कुंडी बाहर से भी लगी हुई है, लेकिन पता नहीं है कि शायद अंदर से गेट लॉक है या खुला हुआ है, क्योंकि जो गेट था वो ताले वाला था, जो चाबी को अंदर डालते हैं, और ताले वाला लॉक था। पता नहीं चलता कि अंदर से लॉक है या बाहर से। तो वो बोलती है कि शायद मेरी बहन सो रही होगी, आप ऐसा कीजिए, एक चिट्ठी लिखकर नीचे डाल दीजिएगा, जब वो उठेगी तो वो मेरे पास फ़ोन कर लेगी। 9 अगस्त की ये बात थी। 9 अगस्त से 10 अगस्त लगती है, लेकिन नायता महते का कुछ पता नहीं चलता। और बड़ी बहन फिर उसके रूम पर पहुंचती है। रूम पर आने के बाद देखती है, पूछती है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था उनसे पूछती है कि आपने मेरी बहन को देखा, या फिर वो आई। फिर उसके बाद बड़ी बहन अपनी बहन के इंस्टाग्राम पर जाती है, फेसबुक पर जाती है। वो देखती है कि मेरी बहन तो 9 अगस्त से ऑनलाइन ही नहीं आई है, वो सारी जगहों पर ऑफलाइन है। बड़ी बहन फ़ौरन थाने में पहुंचती है, जो नए गांव थाना था। वहां पर पहुंचने के बाद ये वो पूरी बात बताती है कि उसकी बहन गायब है। अब 12 अगस्त लग चुकी थी। जब पुलिस को ये बात बताई जाती है तो पुलिस सोचती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं चली गई होगी, कुछ देर के बाद, 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि लड़की है, अकेली रहती है और हेयर स्टाइलिश है, तमाम जगहों पर समझदार लड़की है, 28 साल की है, ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। पुलिस को भी कोई अनहोनी का अंदाज़ा नहीं था और ना ही बड़ी बहन को था। लेकिन बड़ी बहन जो 12 अगस्त थी उससे 15 अगस्त लग जाती है, लेकिन नायता महते का कुछ पता नहीं चलता। अब बड़ी बहन सबसे पहले वहाँ पर आती है, जो उसका रूम था वहाँ आती है, और जो वहाँ की रूम के जो ऑनर थे उनसे बातचीत करती है कि मैं इस गेट को, ताले को तोड़ना चाहती हूँ, खोल कर देखना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरी बहन सामान लेकर गई भी है या फिर नहीं गई है। सारा सामान कमरे के अंदर रखा हुआ है।
अगर सामान कमरे के अंदर होगा तो ज़रूर वो नहीं गई है, और हो सकता है कि वो कमरे के अंदर हो, ये भी हो सकता है। कमरे का जो गेट था उसको तोड़ा जाता है, जैसे ही बहन अंदर घुसती है वो देखती है कि वहाँ से बस सिर्फ एक सूटकेस गायब है, बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ से भी गायब हैं। उसको लगता है कि शायद मेरी बहन कहीं गई होगी। फिर 16 अगस्त को वो थाने में पहुँचती है, थाने में बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए हैं उसमें रिकॉर्डिंग्स देखी जाए, लेकिन पुलिस अभी हल्के में लेती है। ये सारे काम उसकी बड़ी बहन कर रही थी। और फिर जो वहाँ पर रूम थे, वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे, वहाँ सुपरवाइज़र से जाकर बड़ी बहन बोलती है कि मेरी छोटी बहन गायब है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिखा दो, CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग दिखा दो। 16 अगस्त लग चुकी थी और बहन 9 अगस्त से गायब थी। तो वहाँ के सुपरवाइज़र और जितने भी सिक्योरिटी टीम थी वो बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और हम आपको कब तक वीडियो दिखाएंगे, आपकी बहन तो 9 अगस्त से गायब है। तो बोलती है कि बस कुछ वीडियोस दिखा दो। जब वो कुछ वीडियोस वगैरह जितनी भी रिकॉर्डिंग थी उनको देखती है तो उसे दिखता है कि 9 अगस्त को 8 अगस्त को उसकी बहन कमरे के अंदर आई है, तो उसको सुकून मिलता है। लेकिन आगे जितनी भी वीडियोस बढ़ती जाती है वो उसमें देखती है कि जो उसकी बहन का प्रेमी है जिसका नाम रविशंकर शुक्ला है, वो 9 अगस्त को वहाँ पर आया है, लेकिन आने के बाद उसकी बहन बाहर नहीं निकली है और फिर वो चला गया है। और फिर दोबारा से वो अपनी पत्नी के साथ आया और फिर एक सूटकेस लेकर अपनी पत्नी के साथ, और उसके हाथ में एक बच्चा भी था, ये लोग बाहर निकले हैं। ये नज़ारा देखते ही बड़ी बहन के पैर कँपा जाते हैं, क्योंकि जो नायता महते थी वो कमरे से बाहर नहीं निकली, निकला था तो सिर्फ एक सूटकेस। और इसका मतलब ये था कि उसकी बहन सूटकेस के अंदर पैक थी, और पैक होने का मतलब क्या हत्या की होगी। फ़ौरन वो भागती हुई पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस को ये बात बताती है। पुलिस फिर इस बात को संज्ञान में लेती है और वहाँ पर आती है, छानबीन शुरू की जाती है। इस पूरे मामले को 20 अगस्त लग जाती है और पुलिस फिर जो दोनों पति पत्नी थे जिसका नाम रविशंकर शुक्ला था उसके बारे में पूछताछ करती है, पता करती है। तो बड़ी बहन बताती है कि जो रविशंकर शुक्ला है उसके साथ उसकी जो बहन थी उसका बहुत सालों से 5 साल पहले से ही प्रेम कहानी चल रही थी। और जब उसकी छोटी बहन को पता चलता है कि उसके प्रेमी ने, रविशंकर शुक्ला ने शादी कर ली है, तो 2019 में वो थाने में पहुंचती है, जो थाना नायगांव था उसी में पहुंचती है, और अपने प्रेमी के खिलाफ, रविशंकर शुक्ला के खिलाफ जिसकी उम्र 43 साल थी, उसके ऊपर रेप का और शादी का झांसा देकर रेप करने का केस दर्ज कर देती है। जब से बराबर केस चले जा रहा था और बड़ी बहन ये भी बताती है कि उसकी पत्नी और वो मिलकर मेरे ऊपर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे 2023 तक, और वकीलों से बातचीत बराबर चल रही थी। लेकिन आखिर 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि नायता महते उसके बाद से निकली नहीं, क्या रूम के अंदर क्या हुआ और सूटकेस के अंदर वो लोग मेरी बहन को कहाँ लेकर चले गए। और उसके बाद पुलिस छानबीन में लगती है और जो रविशंकर शुक्ला था वो और उसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रविशंकर शुक्ला से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम लोग सूटकेस के अंदर क्या लेकर गए थे और जो नायता महते हैं वो कहाँ हैं, तुमने अपनी प्रेमिका के साथ क्या किया, तुम अपनी पत्नी के साथ उसकी लाश को कहाँ लेकर गए थे, पूरी कहानी बताओ, पूरा मामला बताओ। तो वो बताता है कि वो और जो नायता महते थी, जो रविशंकर शुक्ला था, वो भी मूवियाँ जितनी भी शूट होती हैं वहाँ पर जाकर देखभाल का काम करता है, उसके भी थोड़े छोटे काम हैं। और जो नायता महते थी वो हेयर स्टाइलिश है, तो दोनों की वहीं पर मुलाकात हुई थी। प्रेम कहानी दोनों की 5 सालों से चल रही थी, लेकिन उसके बाद नायता महते को छोड़कर उसके साथ शादी ना कर उसने दूसरी शादी कर ली, चुपके से शादी कर ली। शादी के बाद वो रहने लगा, लेकिन 2019 में नायता महते ने केस दर्ज कर दिया था और तब से ही वो नायता महते से बराबर बोल रहा था कि वो केस वापस ले ले। लेकिन 8 अगस्त को क्या हुआ था, जब ये पुलिस पूछती है तो बताता है कि अचानक से नायता महते का फ़ोन आया था मेरे पास। उसने बोला था कमरे पर आ जाओ। जब मैं कमरे पर पहुंचा तो वो मुझसे बोलती है कि आज जो कुछ होगा वो फाइनल हो जाएगा, या तो तुम मेरे साथ रहोगे अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर, या फिर मैं अपनी जान को ख़त्म कर दूंगी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। जब वो ये बात बोलती है, मेरे साथ विवाद करने लगती है, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं उससे बोलता हूँ तुम अपनी जान बिल्कुल ख़त्म मत करो। तो बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बल्कि
तुम्हारी जान को मैं खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। और वो उसके बालों को पकड़कर मारता हुआ उसको बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पर पानी से भरा हुआ टब था और उसके मुंह को उस टब के अंदर घुसा देता है। नायता मेहते बेहोश हो जाती है। वो उसको बाहर लाता है और बेड पर लिटा देता है। वहाँ से वापस वो अपनी जॉब पर चला जाता है, ड्यूटी पर चला जाता है। और शाम के टाइम वो फिर वापस आता है और वो देखता है कि नायता मेहते मर चुकी है। फिर वो अपने घर जाकर सो जाता है। 8 अगस्त पूरी निकल जाती है और 9 अगस्त को वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि उसने अपनी प्रेमिका को ख़त्म कर दिया, हत्या कर दी। उसकी लाश कमरे पर पड़ी हुई है। अब उसको डम करना है, यानी कि उसको छुपाना है। क्या करना चाहिए? तो पत्नी बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग वहीं से लाश को लेकर निकलेंगे और कहीं दूर जाकर लाश को फेंक आएंगे। पत्नी के साथ वो स्कूटर से उस जगह पर पहुंचता है और कमरे में जाते हैं जो नायता मेहते का एक सूटकेस था, उसी के अंदर दोनों मिलकर उस लाश को रखते हैं। और हैरत की बात यह है कि उनके साथ जो 2 साल की बच्ची थी वो ये सब कुछ, ये सारे नज़ारे देखती रहती है। लाश को सूटकेस में रखा जाता है। पति पत्नी उस सूटकेस को वहाँ से लेकर बाहर निकलते हैं, स्कूटर पर सूटकेस रख कर, और 150 किलोमीटर का सफ़र कर कर वो उस लाश को गुजरात में लेकर पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर मिट्टी का गड्ढा खोदकर लाश को डाल दिया जाता है। वापस दोनों अपने घर आ जाते हैं और उनको लगा था कि शायद वो पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने प्लानिंग इतनी अच्छी कर रखी थी। पुलिस ये सुनते ही पति पत्नी को लेकर गुजरात पहुँचती है, जहाँ उन लोगों ने लोकेशन बताई थी। वहाँ पर जाकर देखती है और लाश को निकालती है तो लाश पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। बड़ी बहन को बुलाया जाता है कि वो पहचान कर सके। सारा शरीर ख़त्म हो चुका था क्योंकि इस घटना को, इस कांड को पूरे 1 महीना गुजर चुका था। बस सिर्फ और सिर्फ एक टैटू दिखता है जो त्रिशूल बना हुआ था, और जो कपड़े थे उनको देखकर बड़ी बहन शिनाख्त करती है। चेहरा देखने लायक था नहीं क्योंकि पूरा ख़त्म था। बड़ी बहन का रोते रोते बुरा हाल था। और बड़ी बहन ये भी बताती है कि जून के महीने में उसकी माँ चली गई थी एक मंदिर के दर्शन करने के लिए, और उसकी माँ गायब हो गई। तब से उसकी माँ नहीं मिली, ना ही माँ का अंतिम संस्कार कर पाए। और फिर अब जाकर अगस्त के महीने में ही, ये सितंबर के महीने में ही उसकी बहन की मौत हो गई। और अब बहन की मौत भी ऐसे हुई है कि उसका भी चेहरा नहीं देख पाए। वही पुलिस पति पत्नी दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। और फिलहाल में भी और छानबीन चल रही है और जितने भी सवाल होंगे उनके पुलिस जांच पड़ताल करेगी। क्या हो सकता है इन प्लानिंग में कोई और शामिल है या नहीं है। लेकिन इस घटना ने सारे लोगों को चौंका कर रख दिया है। यकीनन आप भी चौंक गए होंगे कि भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों ने नाम की बोला था, जिसमें हमारे सब्सक्राइबरों में एक जुल्फ़िकार हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं और सारी वीडियोस को देखते हैं। और दूसरा जो नाम था, और एक अरबाज़ हैं जो हमेशा हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं और वो क्राइम की वीडियोस देखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जुल्फ़िकार भाई जो बिजनौर से हैं वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है वो शायद जब से हमने चैनल चालू किया था तब से हैं। और तीसरे हैं इसराफुल अंसारी। इसराफुल अंसारी ने भी कमेंट किया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आईडी है, इनका नाम इसका नाम जो है आईडी का, इन्होंने अपना रियल नाम बताया था, लेकिन रोशनी नाम से आईडी है। लेकिन इन 2 भाइयों के नाम थे, लेकिन वो नाम मैं भूल गया। दोबारा से आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को देखूँगा। और आप इस वीडियो पर, इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।